Hello everyone. Once again I welcome to my class गीतांजलि classes. So students, हम previous chapter में क्या पढ़े थे आपको याद है? हम पढ़े थे comparing fraction. Yes. तो आज हम पढ़ेंगे arrange fractions in ascending order. Ascending order क्या है? Ascending order जो हम छोटा से बड़ा क्रम में उसको सजाते हैं, ठीक है? हमें अगर मल्टीपल फ्रैक्शन दिया गया तो उनमें से छोटा कौन सा है, फिर उससे बड़ा कौन सा है हम देखेंगे। तो हम पहले लेंगे एग्जांपल। देखिए नंबर 1 एग्जांपल में है 7/10, 11/15 एंड 2/5, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका सारा जो डिनोमिनेटर है अलग अलग है, तो इसमें से छांटना अभी मुश्किल है ना। तो हम क्या करेंगे, 10, 15 एंड 5 का एलसीएम निकालेंगे। आपको पता है एलसीएम क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं जानकारी के लिए, ओके। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके, ठीक। देन इधर 10, 15 एंड 5 सब में 5 में जाएगा, है ना। तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 हो गया। देन 3 को हम लेंगे पहले। 3 तो 2 अगर है तो 2 तो नहीं जाएगा, तो 2 का 2 नीचे आएगा, फिर 3 1 जा 3, फिर 2 उससे छोटा है तो 2 का यहाँ पे है तो 2 1 जा 2, फिर 1 1, ठीक है। नीचे की तरफ 1 आने तक हम करते जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या नंबर मिला, 5 3 एंड 2। तो 5 3 एंड 2 को मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिला, एलसीएम हमारा 30, है ना। तो 30 एलसीएम मिला, तो हमें पहले इसको देखना है, तो किसमें मल्टीप्लाई करने से हमें ये जो 10 है वो 30 हो जाएगा। किसमें मल्टीप्लाई करने से, 3 में मल्टीप्लाई करने से। तो 3 अगर नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर, ओके। तो 7 इंटू 3 21 हो गया, 10 इंटू 3 30 हो गया। क्लियर, ओके। देन 11 एंड 15 को किससे करेंगे, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 30 होता है, ये हमें पता है, यस और नो, ओके। देन 15 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 11 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 22 डिवाइडेड 30 हो गया, ओके। देन 2 इंटू 6 और 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 30 है, आप लोग जानते हैं, है ना। तो इसको हम 2/5 को हम डिनोमिनेटर 30 करने के लिए हमें 6 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। देन हमें मिला 12 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। सो हमारा जो अरेंजमेंट है असेंडिंग ऑर्डर का, तो क्या होगा, पहले न्यूमरेटर जिसका छोटा है वो पहले रहेगा, फिर उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, ठीक है। तो हमारा पहले क्या करेंगे, अरेंज करने से पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे बाय दिस प्रोसेस, ओके। देन जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो पहले रहेगा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा। समझ में आया, क्लियर है, ओके। और एक एग्जांपल लेते हैं, और ये एग्जांपल में है 19/24, 5/6 एंड 7/12। तो एलसीएम हम अभी निकालेंगे, सबको हमारा इक्वल डिनोमिनेटर करने के लिए एलसीएम हम निकालेंगे 24, 6 एंड 12। तो 24 का मतलब इसका सबका कॉमन फैक्टर 6 है, तो 6 पहले लेंगे, 6 4 जा, 6 1 जा एंड 6 2 जा, हो गया। देन हम लेंगे 2 2 जा 4, 2 इसमें कुछ नहीं है तो 1 होगा, ठीक है, 1 है तो 1 ही होगा। देन 2 1 जा 2, ठीक है। फिर हम 2 लेंगे, क्योंकि हमें ये नीचे लाइन 1 1 ही लाना है, ठीक है। तो 2 1 जा 2, देन 1, देन 1, हमें क्या क्या मिला, 6 2 एंड 2, 6 मल्टीप्लाई 2 एंड 2 को मल्टीप्लाई करने से हमें मिला 24। क्या मिला, 24। तो हमें सारा जितना भी है
डिनोमिनेटर उसको 24 करना है, तो पहला का तो 24 है, इट्स ऑलरेडी यस ना। ओके देन इसमें 6 है, तो 6 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से 24 होता है? 4। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिला 20/24। ओके देन 12 को 24 करने के लिए हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 7 2 जा 14 एंड 12 2 जा 24, सबका डिनोमिनेटर 24 आ गया। तो अभी हम छोटा देखेंगे, सबसे छोटा जो है न्यूमरेटर, सबसे छोटा न्यूमरेटर को पहले रखेंगे, है ना। तो ये आ गया कितना? 14/24, देन 19/24, देन what? 20/24. Okay, so 14/24 is smaller than 19/24, is smaller than 20/24. तो अभी हम दो एग्जाम्पल समझे। What? Arrange the fraction in ascending order. फ्रैक्शंस को ascending order में अरेंज करने से पहले यही प्रोसीजर हमें देखना है, ठीक है, और समझना है। So my students, my dear students, keep watching my channel to learn more and more and get the proper knowledge of your math, and please like, share and subscribe my channel, okay, to get more updates, to learn more, and whatever you learn correctly, okay. My advice is whatever you learn correctly, okay. हमें प्रोसीजर 1 by 1 स्टेप जाके आगे बढ़ना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।